इसको लेकर के आप? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जो सिंगला कंपनी ने बिहार में कई पुल बनाए और कई पुल बनाया, उसमें ये पुल भी था जो भागलपुर को खगड़िया से जोड़ता है। और जो अजगबीनाथ जी का मंदिर है सुल्तानगंज में, उससे लाखों करोड़ों लोग आते हैं वहाँ। जितने लोग देवघर जाते हैं उतने लोग बाबा अजगबीनाथ के मंदिर में भी आते हैं। और यहीं से उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, यहाँ से जल उठता है और जाकर बाबा बैद्यनाथ के यहाँ डलता है। और ये पुल पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद का पुल था। हम लोग बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन पहले एक बार जब उसका स्ट्रक्चर था, हवा जब बही तो वो उड़ गया आंधी में, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर। और अभी पूरा पिलर गिर के पूरा पुल ही दह गया। और ये जांच का विषय है, इसके लिए हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत छोटी सी थी, ये बिहार में आकर इसने बहुत सारे पुल बनाए हैं। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उन सब पुल की जांच करनी चाहिए। कितना, कई जगह तो लोग कहते हैं पाया पूरा डालता ही नहीं, यानी पाया डालना है 100 फीट तो थोड़ा डाल के ऊपर ही पुल बना देता है, तो बैठेगा तो नहीं। तो ये हमारे यहाँ विजय घाट पुल भी इस भागलपुर में इसी कंपनी ने बनाया। कोसी पर कई बड़े सेतु बनाए हैं और अब इसके बनाए पुल पर लोग चलने से घबरा रहे हैं। और जितने पुल इसने बनाए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। पूरा भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रतीक है। कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि कोई पुल बन गया हो, पहले हवा की आंधी में उड़ जाए ऊपर का स्ट्रक्चर, बाद में पानी का बहाव आए उसमें पूरा पुल ही उड़ जाए, धंस के रह जाए। ऐसी घटना तो कभी नहीं हुई। और इसमें पूरी तरह भ्रष्टाचार है, ये कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार का सिंबल है। और जितने पुल इस कंपनी ने बनाए हैं सबकी जांच के बाद जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी एजेंसी है जो वो उसकी जांच करे, तब लोगों को आवाजाही के लिए कहा जाए। क्योंकि ये सारे जितने पुल बनाए हैं सब में भ्रष्टाचार उसके जड़ में है। ये पुल का बनाने का था, इसको लेकर 1700 करोड़ था, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये सिंगला कंपनी जितना भी काम वहां करती है, खासकर बिहार में, सबसे ज्यादा बिहार से ही वो कंपनी बढ़ी है। लेकिन वो तो खुदा का शुक्र है कि कई जगह पुल अभी सही सलामत है। लेकिन ज्यादातर पुल जो है बिहार के अंदर, ज्यादातर पुल का टेंडर इसी को मिलता है, ज्यादातर पुल यही बनाता है। पुल बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उसका नतीजा है कि ये पुल उड़ गया है। इसलिए इस कंपनी की पूरी तरह जांच करनी चाहिए। ये जितने भी पुल इसने बनाए हैं अभी तक, उन सब की जांच के बाद एक बड़ी एजेंसी से जांच करानी चाहिए कि वो सही बनाया नहीं बनाया। अभी जो पुल बनाए ये पहले ही हवा में उड़ गया था और अभी तो पूरा पाया उड़ गया। अगर वो चलता फिरता पुल होता तो आज कितनी बड़ी घटना हो जाती, कितनी बड़ी त्रासदी देश के अंदर हो जाती। इसलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। इसके भ्रष्टाचार के जड़ में हम जड़ को तलाशने का काम करेंगे। क्या इसके भ्रष्टाचार के जड़ में मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं? क्योंकि नहीं, ये देखिए, ये कंपनी, मैंने कहा ये कंपनी शुरू से वहां काम कर रही है और गुणवत्ता के आधार पर हमने कई बार आवाज उठाई है कि ये गुणवत्ता इसकी ठीक नहीं है। और भागलपुर जिले में ये इसका दूसरा बड़ा पुल है। बड़ी बड़ी कंपनी टेंडर डालती है, इसी को मिल जाता है और यही ज्यादा पुल बनाता है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उसकी पूरी जांच के बाद उस पर आवाजाही हो, क्योंकि कोई घटना हो जाएगी। इसी तरह का पुल बनाया होगा सब जगह। और ये भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रतीक है कि किस तरह से बांस का पुल उड़ जाता है। हम लोग के यहाँ तो भागलपुर में दियारा में बांस का भी बना के लोग चल देते हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा मजबूत है। ये कैसा पुल है जो पहले हवा में आंधी में उड़ गया
उसके बाद पानी के बहाव में उड़ गया। अगर ये चलता फिरता होता तो कितना नुकसान होता। इसलिए पूरी जांच इसकी होनी चाहिए। वहाँ सरकार तेजस्वी वो सब कहते हैं भ्रष्टाचार केंद्र में यहाँ नहीं है, भ्रष्टाचार दिख रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार का प्रतीक ही तो है ये गिरना। ये मिसाल है, ये आई ओपनर है कि किस तरह से यहाँ पुल में काम हुआ है। अगर चलता फिरता पुल बिना लोड के गिर जाए तो ये भ्रष्टाचार का लोड होता है इसके पुल पर, और उससे दब गया है ये, तो इसकी जांच होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, रेल दुर्घटना हुआ है उसको लेकर के अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे जिम्मेदारी किसी की भी नहीं बनती क्या कि 280 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी और कई राजद जदयू के नेता इंतजार में रहते हैं कोई दुर्घटना हो और उस पर राजनीति शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। रेल मंत्री वहां पर 40 घंटे से खड़े ऑन स्पॉट, वहां पर हमारे सरकार के 2 मंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी का खुद विजिट हुआ है। इसकी पूरी जांच हो रही है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो रेल मंत्रालय के अंदर नहीं होता, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो उसकी जांच कर रहा है। और इस पर कांग्रेस पार्टी उन लाशों की तस्वीर ट्वीट कर रही है, दिखा रही है। ये लाशों पर राजनीति बंद कीजिए। जिसकी भी खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो जिम्मेदार होगा उस पर पूरी कार्रवाई होगी। और अभी रेस्क्यू के काम को तेजी से किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी भागलपुर के भी कई लोग उसके अंदर हताहत हुए हैं। हम सब उसमें संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी गई है और दुर्घटना को लेकर नहीं, जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें जो भी जिम्मेदार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, तो उसमें अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन विपक्ष को इस पर बयानबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि संतावना देना चाहिए। जो परिवार के लोग गए हैं उन पर क्या बीत रहा होगा, और ये उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं बयानों का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।